हमारे साथ खुद जो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, वो दिल्ली से सीधा पहुंचे हैं वाराणसी कोर्ट। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ सर। देखिए, कोर्ट में आज दोनों पक्षों को सुना गया और हमारा कोर्ट के सामने कहना था कि सील्ड कवर में रिपोर्ट फाइल नहीं हो सकती थी और रिपोर्ट की कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्ष ये मांग कर रहे हैं कि रिपोर्ट की कॉपी उनको दी जाए। अंजुमन इंतजामिया भी कह रहे हैं रिपोर्ट की कॉपी उनको दी जाए, हम भी ये कह रहे हैं। दोनों पक्षों में सहमति बनी कि ये सील कवर ओपन किया जाए और रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। और आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है और अभी ऑपरेटिव ऑर्डर कोर्ट जब पारित करेगा उसके बाद हम लोग सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेंगे। डिमांड किए थे कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, तो सार्वजनिक करने में कहीं न कहीं एएसआई को भी दिक्कत है और मुस्लिम पक्ष को भी दिक्कत है। नहीं, सार्वजनिक करने पे एएसआई को कोई दिक्कत नहीं है। एएसआई को मेल करने पे दिक्कत थी, जिस पे एएसआई ने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया। सार्वजनिक करने पे मुस्लिम पक्ष को दिक्कत थी और हमने मांग ये नहीं की थी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, हमने मांग की थी कि रिपोर्ट की कॉपी हमें दी जाए। सार्वजनिक तो हर एक चीज होती है जो कोर्ट में फाइल होती है, जब तक कोई कोर्ट उस पर गैग ऑर्डर ना लगाए तब तक वो चीज सार्वजनिक होती है। हर एक चीज जो कोर्ट में फाइल की जाती है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो हमने मांग की कि इसकी कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए और हम लोग कोर्ट के आदेश का वेट कर रहे हैं। ये जो कॉपी आपको सर उपलब्ध होगी, ये कोई इंस्ट्रक्शन के साथ कुछ करेंगे या आपको इसे दे दिया? ये तो कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद पता चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी एक मामला आया है जिसको कल रिपोर्ट सौंपनी थी, आज ही सौंप दी गई है। उस मामले के बारे में कुछ बताइए। अब वो मामले में आज रिपोर्ट दाखिल की गई है और उस मामले की सुनवाई कल है माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और उसमें भी जो वहाँ के पक्षकार हैं वो अपनी बात रखेंगे। वो 1991 में केस दाखिल हुआ था और उसमें 7 ग्राह्य की प्रक्रिया जीत चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि उसमें रिपोर्ट दाखिल की जाए, उसमें रिपोर्ट फाइल हो चुकी है एएसआई द्वारा, वो भी सील कवर में फाइल हुई है और वहाँ पे भी वो लोग कल मुझे लगता है रिपोर्ट ओपन करने की बात करेंगे। तो विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, हिंदू पक्ष के वकील हैं। कोर्ट के फैसले की कॉपी का इंतजार है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि एसआई की जो रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में सबमिट की गई थी, वो जो कॉपी है वादी और प्रतिवादी को मिलेगी और उसके बाद उसे सार्वजनिक करना है नहीं, किसी को बताना है या नहीं बताना है, इसे लेकर सबसे प्राचीन नगरी है शंकर जी। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। राघवेंद्र, आपने सुना जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से भी, विष्णु शंकर जैन की तरफ से भी, कितनी देर में कॉपी मुहैया हो सकती है? क्या कोई एफिडेविट साइन करेंगे ये पक्ष? क्योंकि मुस्लिम पक्ष की यही मांगते हैं कि कॉपी दे दीजिए लेकिन एफिडेविट साइन कराइए कि किसी और को नहीं बताएंगे। तो राघवेंद्र के पास जाएंगे हम, लेकिन जो तस्वीरें बता रही हैं बताने के लिए काफी कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट का फैसला आया। हालांकि शाम तक जो डूज एंड डोंट्स होंगे वो भी यहाँ पे सामने आ जाएंगे कि भाई आपको किसको देना है, किसको नहीं देना है, कितना लीक कर सकते हैं आप। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है कोर्ट का फैसला अब फिलहाल यहाँ पर साफ हो जाएगा शाम तक। কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ममता बनर्जी की दया धीरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते। ये गठबंधन है, ठगबंधन है, इसको तो टूटना ही है। ऐसा टूटेगा कि ये पूरी तरह से दांत मुंह सब झड़ जाएगा। इस प्रकार की कुश्ती और दोस्ती नहीं चलेगी। उनको कम से कम इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, न्याय यात्रा बाद में करें। कोई विचारधारा को लेकर के एक साथ नहीं आए थे। जब कोई विचार नहीं होता तो उसमें बिखराव सुनिश्चित है। न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नियत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है। तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 नियुक्त कि जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा।
और इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं उनमें असहमति, विवाद, असमंजस की स्थिति बिल्कुल बड़ी और व्यापक होती जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक सहमति नहीं। ममता बनर्जी ने दो टूक कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ने वाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यात्रा के लिए जो बातें कही थी उसे लेकर कोई मशवरा नहीं हुआ। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह से इंडी गठबंधन अब बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। सीट शेयरिंग पर रार, गठबंधन में दरार। पश्चिम बंगाल में ठनी सीट शेयरिंग पर नहीं बनी। टीएमसी का गठबंधन से किनारा, ममता का एकला चलो का नारा। इंडी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। ममता के इस फैसले के बाद इंडी गठबंधन का भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है। एकला चलो का यह नारा कांग्रेस और लेफ्ट से ममता की नाराजगी को भी जाहिर करता है। दरअसल दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक में ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम संयोजक के रूप में आगे किया था, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया गया। ऐसे में अकेले चुनाव लड़ने के इस फैसले में उपेक्षा का दर्द और गठबंधन से तलखी साफ नजर आ रही है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজল চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, নাটক তেতুক আছে। टीएमसी और कांग्रेस इंडी गठबंधन में शामिल तो हैं, लेकिन दोनों के बीच जुबानी जंग लंबे समय से जारी है। जहां ममता कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देने की बात करती रही, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समय समय पर टीएमसी पर तीखे प्रहार किए। ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी को पुसाएगी। गठबंधन में ममता की नाराजगी से बीजेपी के बाँछें खिली हुई हैं। गठबंधन में ममता को तरजीह न मिलने के मुद्दे को बीजेपी ने जोरदार तरीके से उठाया, साथ ही कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। ममता दीदी कहती है इंडी गठबंधन का नाम तो हमने दिया, आइडिया हमने दिया, परंतु गाइडेंस और जो एडवाइस है वो लेफ्ट की लेते हैं और लेफ्ट से हम 34 वर्ष लड़े हैं, हम उनकी एडवाइस पर नहीं चलेंगे। कभी अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि टीएमसी कैंसर वाली पार्टी है, कभी राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं और कभी ये लोग दिल्ली में दोस्ती करते हैं। इस प्रकार की कुश्ती और दोस्ती नहीं चलेगी। अब राहुल गांधी जी बताए कि क्या वो ममता दीदी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस ने अपनी यात्रा की जानकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को नहीं दी। देश की सियासत में ममता के कद की ऐसी उपेक्षा ने ही उन्हें एकला चलो की राह चुनने पर मजबूर कर दिया। ममता बनर्जी के तल्ख तेवर देखकर कांग्रेस के पसीने छूट गए। न्याय यात्रा के बीच ही ममता को मनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ही नहीं, बिहार की सियासत में भी बिखराव की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। सीएम नीतीश का अचानक राज्यपाल से मिलना और आज एक ही मंच पर सीएम और डिप्टी सीएम के बीच की दूरी बड़े सवाल खड़े कर रही है। सियासी जानकार मान रहे हैं कि किसी भी वक्त बड़ा खेला हो सकता है। जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। हम तो समझते हैं कि आज जो उनका वेटरनरी कॉलेज के प्रांगण में जो
बैठक हो रही है नीतीश कुमार जी की, कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर। हो सकता है यहाँ से भी कुछ खेला शुरू हो। स्वाभाविक था, ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अब नकली चेहरा पहन करके जनता को छलने के लिए बार बार आते रहते हैं। इन्होंने इंडी ठगबंधन बनाया, ये गठबंधन है, ठगबंधन है। सीट शेयरिंग पर बात करने के बजाय कांग्रेस अपनी सियासी यात्रा पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि क्षेत्रीय पार्टियां खुद को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। गठबंधन का मंच सजाने वाले नीतीश कुमार पहले से ही नाराज नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। अब ममता की नाराजगी ने साफ कर दिया है कि इंडी गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियां अपनी शर्तों पर चुनाव की तैयारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।